शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें रोना प्रूफ बनना है। रोना प्रूफ माना
कभी भी रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए तुम्हें रोना नहीं है। वो फायर प्रूफ वाटर प्रूफ होता है ना, तो पानी उसमें नहीं जा सकता या आग नहीं जला पाती है। तो ये रोना प्रूफ बनना है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें कभी रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना है, बाबा उसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि नॉलेजफुल बाप के तुम बच्चे भी नॉलेजफुल बन गए हो, मास्टर ज्ञान सागर बन गए हो। और ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण जब बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, किसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा? जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान रह सके, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव न पड़ सके, वही ज्ञानी तो आत्मा है। तो जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो रोएंगे भी नहीं। अगर रोते हैं माना प्रभाव पड़ा है, चाहे व्यक्ति का चाहे परिस्थिति का, तो प्रभाव पड़ा माना रोना प्रूफ तो नहीं कहेंगे ना, एक रस अवस्था तो नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें कभी भी रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई ऐसी बात आ भी जाती है तो कैसे आप रो नहीं, बाबा उसकी भी युक्ति बताते हैं कि बच्चे स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ, स्वमान में रहो। बाबा मुझे किस नज़र से देखते हैं, दूसरे भले किस भी नज़र से देखे, तो स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो अपमान महसूस नहीं होगा। शान में रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे। और दूसरा बाबा ने ड्रामा का राज तो बता ही दिया है। आज भी बाबा ने ड्रामा शब्द बहुत यूज़ किया है। कुछ भी दुनिया में घटनाएं घटती है, बाबा कहते अखबार में लिख दो, ये कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। तो ड्रामा का ज्ञान होने के कारण हम अपनी स्थिति में बहुत अचल अडोल रह सकेंगे। हाँ, तो देखो बाबा हमेशा कहते हैं कुछ भी हो जाए रोना नहीं। तो जो भाई बहने ज्ञान मार्ग में आने के बाद, पहले तो पता नहीं रोए भी होंगे, लेकिन बाबा का बनने के बाद कभी नहीं रोए हैं, हाथ उठाएं। कभी नहीं रोए हैं बाबा का बनने के बाद। बस भाई भी थोड़े, हमको लगा भाई तो रोते ही नहीं है। भाई भी रोते हैं क्या? माताएं जो बाबा का बनने के बाद बिल्कुल नहीं रोए हैं वो हाथ उठाएं। क्योंकि पूछूंगी कौन रोए हैं तो पता नहीं कितने हाथ उठाएंगे। पर जो बिल्कुल नहीं रोए हैं वो तो बहादुर है ना। तो ज़रूर, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यानी ऐसे नहीं कि उस समय जाके हलवा पकाओ और खाओ, लेकिन भाव है कि हमारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ अपने स्वमान में रहो, मैं कौन, और दूसरा ड्रामा की ढाल पक्की हो। तो हर समय हम अपनी ऊंची स्थिति बनाकर रख सकते हैं। तो आज की बाबा की मुरली विशेष रूप से इस पर है और अपने ऊपर ज़रूर मंथन करेंगे कि क्यों कभी रोना आता है। वो दुख महसूस होता है तो रोना आता है। भाइयों को भी रोना आना, कई बार बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर गुस्सा आता है ना, ये भी जैसे अंदर का रोना है। तो भाई लोग अक्सर करके मुख का रोना रोते हैं गुस्सा करके, और बहनें आँखों का रोना करती हैं, आंसू बहा करके।
लेकिन ये दोनों ही बाबा कहते नहीं हो। ज्ञानी तो आत्मा में न गुस्सा हो, न आवेश में आवे, न कोई ऐसा शब्द मुख से निकले, कोई ऐसा किसी के लिए बद्दुआ निकले, और न ही कभी आँखों से आंसू आए। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची स्थिति तक ले जाते हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि सचमुच हम बाबा की जो हर श्रीमत है, जो बाबा सावधानी देते हैं, जो बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, हम कितना उसको अमल में लाते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 3/9/2021 है। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। अगर देख रहे हैं दूसरी कोई बहन रो रही है, कोई रो रहा है, तो उसको बाबा की याद दिलाओ। हाँ, तुम कौन मिला है? बाबा भगवान हमें मिला, तो रोना क्यों? और बाबा कहते बच्चे कभी रोना नहीं है। तो कैसे उस आत्मा को स्वमान में लाओ, ड्रामा याद कराओ और उसका रोना बंद कराओ। तो खुद तो नहीं रोते, लेकिन दूसरा भी अगर रोता है तो उसको भी कैसे समझा करके उसका रोना बंद करो। दुनिया में तो क्या करते, कोई रोता है ना तो दूसरे उनके साथ बैठ जाते, वो भी रोने लगते हैं, सारे रोने लगते। अब किसने शरीर छोड़ा तो उसके घर में कोई रोते हैं, तो दूसरे आते समझते पर्चा नहीं करेंगे उनको, हम उनके साथ बैठेंगे, समझाएंगे। लेकिन बैठना समझाना क्या, वो रो रहा है तो वो भी जो जाते मिलने वो भी रोने लगते हैं, तो पूरा रोने का ही वातावरण हो जाता है। इसलिए कई ऐसे स्थान हैं जहाँ ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते हैं। बहुत विदेश में भी बहुत है, लंदन में तो बहुत है। हमारी लंदन की जेमिनी बहन इसमें विशेषज्ञ है। जहाँ भी किसकी मृत्यु हुई उसके घर वाले जेमिनी बहन को बुलाते हैं कि आप आके मृत्यु प्रवचन करो। भारत में भी बहुत है, बहुत यूट्यूब में भी लेक्चर्स आते हैं ब्रह्मा कुमारियों के मृत्यु प्रवचन। तो बहुत बहनों को बुलाते हैं और सचमुच सबको कितना शांत कर देते हैं ताकि कोई रोए नहीं। ताकि तो बाबा कहते हैं प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। क्योंकि हम बाप समान नॉलेजफुल बन रहे हैं, तो बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वालों की धारणा है। वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, संगम पर रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। क्योंकि अशांत हुए तभी तो रोना आता है ना। अशांत अगर मन में नहीं है तो रोना क्यों आएगा। कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हों को ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। लो बाबा देखो कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। अगर रोया तो बाबा कहते खोया, जिन रोया तिन खोया। क्या खोया? स्वर्ग की बादशाही खोई अगर रोए। रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। गीत है,
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। और एक बार बाबा ने कहा ज़मी तो ज़मीन आसमां पा लिया तो क्या, तीनों लोक पा लिए। आसमान भी क्या है, वो भी एक हद है, तीनों लोक पा लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। हम बच्चे ये गाते हैं गीत। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा, आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वो अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ये सतयुग में नहीं गाएंगे। भले विश्व की बादशाही है, लेकिन वहाँ थोड़ी पता है कहाँ से आई विश्व की बादशाही, कैसे ली, किसने दी, बस बादशाही मिली है, भोग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सतयुग में ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। इसलिए पहले लिखते थे सब जगह, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, तो पढ़ने से याद आ जाता था। तो फिर बाबा को भी याद करने लगते थे और वर्षे को भी याद करने लगते थे। तो बाबा कहते हैं सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको ही ब्रह्मा, इनको ही शिव कहते हैं। अब बाबा की मुरली सुनी, वो समझते इन्होंने ही सुनाई है ये, तो ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझते हैं। अब वो तो है निराकार आत्माओं का बाप शिव बाबा। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। परम धाम में तो आत्माएं सब निराकार रूप में ही है, पर साकार सृष्टि पर आती है तो ये साकार चोला बन लेती है तो साकारी बनती है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं, रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं। तो एक दो को सावधान करना चाहिए। रूहानी टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं? सावधानी देने के लिए। तो तुम बच्चों को भी एक दो को सावधान करना है। पहले तो ये रूहानी सावधानी मिलती है, वहाँ भी सावधान करते हैं ना, तो यहाँ भी रूहानी सावधानी मिलती है। कौन सी? बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं। ये सावधानी है, उनको याद करो और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो और कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन बाप। अब वो सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे क्या है इसका अर्थ, मन मना भव, मन को मेरे में रखो, ये इसका शाब्दिक अर्थ। अब वो कौन है जिसको मन में रखना है, कौन कह रहा है? वो तो कृष्ण का नाम डाल दिया है तो मूंझ गए। तो मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, चाहे इसे याद की यात्रा कहो चाहे रूहानी यात्रा कहो, तो हम रूहानी यात्रा पर हैं। वो है जिस्मानी यात्राएं। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, अब हम रूहानी यात्री हैं।
इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं जो तुम विकर्मा जीत बनो। केवल परमात्मा की याद, वो भी वो जो है जैसा है उस रूप में याद, तब विकर्मा जीत बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। एक है विकर्मा जीत संवत और दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। जब विकर्मा जीत संवत है सत्युग त्रेता में, तो कोई विकर्म नहीं होते, कोई रोता नहीं, कोई दुखी नहीं। फिर विक्रम संवत चालू होता है, बाबा कहते हैं द्वापुर से। फिर विकर्म करना शुरू करते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं। क्यों नहीं विकर्म होता सत्युग त्रेता में? क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। वो नॉलेजफुल है तो किसके लिए? हम बच्चों के लिए ही नॉलेजफुल है, तो हमें ही देंगे। गॉड फादर का नाम भी चाहिए जो हमको नॉलेज देते हैं। नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। नाम रूप से न्यारा हो फिर नॉलेज कैसे देवे? नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। पूजा करते हैं तो उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है। वो सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। पिता माना वर्षा, बाबा कहते, इसलिए पिता माना वर्षा देगा। किसी बाप के पास धन नहीं है तो उसको कितना दुख होता है। बच्चों को क्या दूं? क्योंकि बच्चों को वर्षा देना है। और किसके पास धन बहुत है पर बच्चे नहीं है तो भी दुख होता है। धन इतना है मैं बच्चे नहीं है तो दुख होता है उनको। तो जिनको है बच्चे या धन नहीं है तो भी दुख, और धन है और बच्चे नहीं है तो भी दुख, क्योंकि बाप माना वर्षा। तो बाबा कहते बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। यादगार बना के जाते हैं ना। अभी वो तो चला गया, उनका यादगार पीछे से बनाते हैं। तो एक परमात्मा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। तो जरूर वो शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं। यादगार ऐसे ही नहीं बना है, उन्होंने आके शरीर द्वारा कर्तव्य किया है, तब तो उनका गायन है। वो एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते ही नहीं है, वो सदैव पूज्य है। तो बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा कोई नहीं करते, कोई नहीं करते शिव बाबा की पूजा सतयुग में। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हैं तो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। भक्ति का देखो अभी कितना विस्तार है, बात मत पूछो। बीज का तो कोई विस्तार ही नहीं है। अब शिव बाबा इतना ज्ञान देते हैं परंतु ये बीज है। फिर बाबा कहते ज्ञान है बीज, फिर योग है विस्तार। आज बाबा ने कहा ज्ञान तो बीज है, आत्मा परमात्मा। फिर तुम जो योग लगाते हो, बाबा कहते अलग अलग देखो आजकल कितनी कमेंट्रीज बन गई है, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्वमान। ये सब योग का ही स्वरूप है, तो कितना विस्तार हो गया है। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का तो कोई विस्तार नहीं होता है। तो ज्ञान, बाबा ने आगे का ज्ञान बीज है और योग जैसे विस्तार हो गया। तो भक्ति विस्तार है वो पेड़ की तरह, और बीज ज्ञान वो बीज की तरह है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस
जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। तुमको कोई माथा नहीं मारना है। सद्गति पाने के लिए कोई माथा मारने की जरूरत नहीं, यानी बाबा कहते बहुत मेहनत भी नहीं है। ज्ञान और भक्ति है ना, सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। और सतयुग त्रेता में क्या होता है, भक्ति का झाड़ तो नहीं है, लेकिन ज्ञान जो बीज है उसकी प्रारब्ध है बस, तो इसलिए अंतर हो गया। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति करने की भी अपनी अपनी रस्म रिवाज है सब धर्मों की। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक ही है। ज्ञान एक तो बीज है, उसमें विस्तार नहीं है, पर वो सबके लिए एक है। सबके लिए एक है बस, मन मना भाव, ये ज्ञान का बीज है। एक को याद करो बस, ये बीज, ये सब धर्मों के लिए है। अलफ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का फिर विस्तार हो जाता है। बाप बीज है और उसका जो वर्षा है उसका विस्तार है। सतयुग त्रेता कितना विस्तार है, वर्षे का विस्तार हो जाता है। वो होती है हद की जायदाद। अब ये भी देखो, हद की जायदाद बाप से मिलती है, और शिव बाबा बेहद का बाप, तो बेहद की जायदाद बाबा देते हैं। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है, तो स्वर्ग है बेहद की जायदाद जो हमको शिव बाबा से मिलती है, और लौकिक बाप तो हद की जायदाद देगा। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। शिव बाबा का जन्म भारत में ही गाया जाता है। ये इस ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई कहे ना भगवान और जगह क्यों नहीं अवतरित होते, भारत में ही क्यों, लेकिन ये अनादि नूंद है कि भारत ही भगवान का जन्म स्थान है। तो ये ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है। सब ऊंचते ऊंच सब भगवान से ही लगता है। भगवान ऊंचे ते ऊंचा, तो जहाँ जन्म लेते वो भी ऊंचे ते ऊंचा भारत, जो ज्ञान देते हैं वो भी ऊंचे ते ऊंचा गीता का ज्ञान, जब आते हैं संगम वो भी ऊंचे ते ऊंचा पुरुषोत्तम संगम युग। तो जो भी भगवान से बातें लगती है वो सब ऊंचे से ऊंची। तो वही बाबा कहते हैं, जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना, सब धर्म वालों के लिए भारत तीर्थ स्थान है। कहते हैं गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो, भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ की गोपियां तुम हो। सतयुग में गोपियों की तो बात नहीं रहती है, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। राजकुमार भी ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण ऐसे वैसे घूमेगा, वो तो महल में होगा, राजकुमार राजकुमारियों के साथ ही केवल राज करेगा, कोई प्रजा के से थोड़ी राज करेगा, क्योंकि वो वहाँ भी कायदे होंगे ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है, चरित्र कृष्ण के नहीं है। तो किसके है चरित्र? वो शिव बाबा के है। हाँ, लेकिन क्या कर दिया है, 3 बायोग्राफीज को मिक्स कर दिया है। शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी और श्री कृष्ण की बायोग्राफी। तो चरित्र सब शिव बाबा के हैं ब्रह्मा के थ्रू,
और वो सब श्री कृष्ण को दिखा दिए। ज्ञान शिव बाबा ने दिया और वो कृष्ण का नाम डाल दिया, तो 3 बायोग्राफीज को मिक्स कर दिया है। तो बाबा कहते हैं चरित्र कृष्ण के है नहीं, चरित्र एक बाप के ही है। उनका चरित्र कितना बड़ा है, शिव बाबा का कितना बड़ा चरित्र है। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये सबसे बड़ा चरित्र है भगवान का। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं और भगवान उनका उद्धार करते हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार तो मुझे ही करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना, पार्ट बजाते हैं, अभिनय करते हैं, तो वो भी एक्टर है। तुम 84 जन्म लेकर पार्ट बजाते हो, वो भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है ना। क्या करते हैं वो करण करावनहार, क्या करता है? ऐसे तो नहीं कहेंगे सब कुछ वही करता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है। परमात्मा का अपना डिपार्टमेंट है काम करने का, प्रकृति का अपना डिपार्टमेंट है, मनुष्य आत्माओं का अपना डिपार्टमेंट है ना। सतो रजो तमो में आते हैं आत्माएं, प्रकृति भी आती है, पर परमात्मा उनसे ऊंचा है, तो इसलिए हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो बाबा कहते क्या करते हैं? करण करावनहार कहते हैं, मुख्य डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, क्रिएटर कहते हैं। तो क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं, ये है उनका मुख्य चरित्र। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर के हमको पावन बनाओ, मैं भी इस पाठ में बंधा हुआ हूँ, पावन बनाने के पाठ में बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई और कह न सके। हाँ, ये क्यों बना, कब बना? ड्रामा के लिए कोई कहे ऐसे ये क्यों बना, कब बना, इनका पाठ ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं, आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। तीन चीजें अनादि अविनाशी है, आत्मा अनादि अविनाशी, परमात्मा अनादि अविनाशी, प्रकृति अनादि अविनाशी। लेकिन हाँ, आत्मा और प्रकृति में परिवर्तन आता है, लेकिन परमात्मा तो अपरिवर्तनशील है। तो बाबा कहते कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है आत्मा को। ये बेहद का ड्रामा है ना, नटशेल में बाप समझाते हैं ये ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। ये बाबा नटशेल में माना सार में समझाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। भगवान ये भी चरित्र करे कि मुर्दे को जिंदा कर दे। अच्छा चलो जिंदा कर भी दिया, फिर भी तो मरना तो है ही ना एक दिन, ऐसे तो नहीं कि मरेगा ही नहीं। तो इसीलिए हर एक का अपना कर्मों अनुसार हिसाब किताब है। जिस समय उनको मरना होगा तो भगवान उनको जिंदा कैसे करेगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं, पावन बनाने आते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि करने नहीं आते, कोई चमत्कार दिखाने नहीं आते हैं। और पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान योग से। तो बाबा कहते तो तुमने बुलाया इसलिए कि पतित से पावन बनाओ। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया? भगवान ने गीता सुनाई, पर सहज राजयोग कब सिखाया ये भी तुम जानते हो। जब गीता सुनाई, ज्ञान सुनाया तो सहज राजयोग भी सिखलाया। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना,
वहाँ थोड़ी जाए शिव बाबा आएंगे और फिर सतयुग स्थापन करेंगे। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। आत्मा परमात्मा का ये सच्चा मेला कल्प कल्प के संगम युग पर ही लगता है। वो कुंभ मेला तो 12 वर्ष के बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। वो 12 साल में लगता है, ये 5000 वर्ष के बाद लगता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे। शुरू शुरू में जैसे हमारी मैगजीन निकलने लगी तो उस मैगजीन का नाम था त्रिमूर्ति मैगजीन। तो बाबा को जब भेजी थी भाई त्रिमूर्ति, कईयों के लेख थे, तो बाबा को दिखाया तो बाबा कहते थे ये तो नयों के लिए थोड़ी, ये तो बाबा के बच्चे ही समझेंगे। ये कोई नया व्यक्ति इसको पढ़े तो कोई समझेगा नहीं। तो वैसे ही मैगजीन ज्ञान अमृत भले हम बांटते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे ही वो समझ सकते हैं। अभी तो अनुभव बहुत आते हैं मैगजीन्स में, पढ़ते हैं। जो ज्ञान अमृत मैगजीन पढ़ते हैं हाथ उठाओ। सभी तो नहीं पढ़ते, मैं नहीं समझती हूँ। कई बार आया रख दिया, देखते भी नहीं है, हाँ बस टाइम ही कहाँ है। परंतु पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा के बच्चों का अनुभव उसमें होता है, कई ऐसी गुह्य बातें होती है, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आखिर तो इस संस्था की ही मैगजीन है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और तो कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ। अभी बाबा ने कहा कि लिख दो, हर चित्र पर मैगजीन में भी सब क्या लिखो कि जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू। उस समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। बाबा बार बार यही कहते थे, लिख दो अखबारों में नथिंग न्यू। 5000 साल पहले भी इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अभी रिपीट होता है। किसको भी ये समझाना हो तो आकर समझे, किसको भी ये समझना हो कि कैसे 5000 साल के बाद रिपीट होता, आकर के समझो। ये लिख दो तो लोग पढ़ेंगे तो आश्चर्य खाएंगे, ये क्या लिखा है, तो आकर के समझेंगे। तो आकर समझो। हाँ, ऐसी युक्तियां रखनी चाहिए ताकि ऐसी शब्द लिखो ताकि लोग पढ़े और आकर्षित हो और समझने की कोशिश करें। ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, ये भी लिख दो। जो महाभारत लड़ाई, अभी सब यही मानने लगी, अभी अगर लड़ाई लगी यही वही महाभारत लड़ाई होगी, मूसलों की लड़ाई। और वो लड़ाई लगी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो सब खत्म। अभी ये सब के मुख से निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं पर तुम क्या लिखो कि ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता है, प्रलय नहीं होती है, लेकिन इससे पावन दुनिया के गेट खुलेंगे। तो अखबारों में क्या डाले तो तुम लिख सकते हो यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वो आकर के समझो। ऐसी बातें लिखो तो लोग आकर पढ़े और आकर्षित हो और समझने के लिए अंदर आवे। तो बाबा कहते हैं हाँ ये सब लिखो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना है तो आकर के लो,
ये भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए और ऐसे वाक्य लिखने चाहिए ताकि लोग पढ़े और अंदर आए और समझे। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी ड्रामा में नोंद है। कितनी कहानियाँ बनाते हैं, नॉवेल्स बनाते हैं, फिल्में बनाते, कहानियों पर। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। जो पाठ बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए। कितने शास्त्र है, व्यास, वेद व्यास, वेद कहो, पुराण कहो, गीता कहो, जो भी, तो वही वेद व्यास ने बनाए। ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनाते हो। जब व्यास कहते हैं ना, तो व्यास कोई एक थोड़ी होगा। व्यास माना टीचर, पढ़ाने वाला, जो पढ़ाता है ना उसको व्यास कह सकते हैं। तो टीचर की गद्दी माना व्यास की गद्दी, जो पढ़ाता है। तो इसीलिए भाई व्यास ने लिखा ऐसे कहेंगे तो उस समय जो स्कॉलर्स होंगे उन्होंने लिखा होगा। तो बाबा कहते हैं पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। भगवानुवाच, सब धर्म खलास हो जाएंगे, एक देवी देवता धर्म का ही राज्य होगा। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बनते हैं, फिर भविष्य में पीसफुल रहेंगे। आधा कल्प शांति में रहे, शांति सुख सब होगा। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि भी कभी नहीं रोते। या तो बच्चा पैदा हुआ और रोना शुरू, हाँ, अगर नहीं रोता है तो जबरदस्ती भी उसको रुलाते हैं बच्चे को, ताकि आवाज खुले, ये कंठ खुले, नहीं तो कहीं गूंगा न हो जाए। तो इसीलिए जबरदस्ती भी आवाज निकलवाएंगे, और मुंह खोला तो वहाँ ही मुंह आवाज निकलता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, हाँ, वहाँ बच्चे आदि भी कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो रो, आंसू बहाओ, आंखें खराब करो, फिर भविष्य का पद भी खराब करो, हाँ, वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वो तो कभी मरता ही नहीं है। फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोना प्रूफ बनते हैं वो ही बादशाही लेते हैं। अंडरलाइन, हाँ, जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते। अगर रोया तो खोया बादशाही, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वो पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। मुझे याद है जब हम लोगों के एग्जाम्स होते थे, हाँ, डिग्री लिया तो अभी ऐसे नहीं, अभी तो इंटरनेट में सब आ जाता। उस समय इंटरनेट कुछ नहीं था, तो कॉलेज जाना पड़ता था। वहाँ पर लिस्ट लगी रहती थी, फर्स्ट डिवीजन में कौन, सेकंड डिवीजन में कौन, थर्ड में कौन, हाँ, स्कॉलरशिप किसको, आदि आदि बहुत सब। तो ढूंढते रहो। फिर दूसरों का नंबर मालूम होता था, उनका भी ढूंढते थे, वो कहाँ है वो कौन सी सेक्शन में आया है। तो हर एक को पता चल जाता था कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। तो बाबा कहते तुम बच्चों का भी अंत में ऐसा ही होगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा, सब आउट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, हाँ,
बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है वो पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। लौकिक में भी स्टूडेंट्स बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। वो भी बच्चे समझते हैं, स्टूडेंट्स समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, तो मोह के सब्जेक्ट में फेल है। चलो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं, पर मोह, तो मोह के सब्जेक्ट में फेल है समझो। तो कहते बच्चों में बहुत मोह है, वो तो निकालना ही होगा। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है बाबा को लिखे बाबा मेरा बच्चों में मोह है। चलो काम विकार कोई कहे बाबा मैंने काला मुंह कर दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है, पर मोह भी तो अच्छा थोड़ी है। वो भी बाबा को लिखते थे बाबा मेरा बच्चों में मोह है, तो बाबा कहते हैं वो तो निकालना ही होगा, जरूर निकालना है। मोह भी रखा तो भी बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलेगी, वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, एक शिव बाबा में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना ये सभी कुछ बाप ने दिया है तो फिर ट्रस्टी होकर चलो। कहते भी हो भक्ति मार्ग में भी कहते सब भगवान का दिया हुआ है, तो ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब कुछ उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाबा के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। बाबा कन्याओं को देखते थे तो बाबा जरूर ये प्रश्न करते थे तुम किससे शादी करोगी, सूट पैंट वाले से, कोट पैंट वाले से या पीताम्बरधारी से। जरूर बाबा ये प्रश्न पूछते थे। तो फिर बाबा कहते हैं कोट पैंट वाले से शादी करोगी तो पीताम्बरधारी नहीं मिलेगा, ये समझ लो। तो बाबा कहते हैं या कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। मैं वारिस हूँ, बेटा समझता मैं वारिस हूँ। कन्या तो ये नहीं समझती है कुमारी, क्योंकि समझेंगे तो पराई घर की अमानत है ये। तो कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास, शिव बाबा के पास क्या है, मेल फीमेल का भेद नहीं, सबको वर्षा मिलता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, ये अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया। जिसने बनाया उसको थोड़ी मालूम होगा कि ये शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था, परंतु धन बहुत होगा तो फिर सब उस मंदिर में लगा दिया, सोमनाथ मंदिर में। ये अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या दिया, क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, ये भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। कोई अफसोस की बात ही नहीं है, अफसोस की बात ही नहीं है, हाँ दुख की बात ही नहीं है। ये खूने नाहक खेल होना है। खूने नाहक खेल माना नाहक खून बहाना। अब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उस एक व्यक्ति को तो पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, शायद उसको फांसी भी दे देंगे, लेकिन खूने नाग, एक बम गिरा, मिसाइल गिरा, हाँ सब खत्म हो गया। अभी किसको दोषी बनाएंगे, कौन दोषी, किसको पकड़ेंगे, किसको फांसी देंगे। तो बाबा कहते खूने नाक, और खूने नाक मतलब नाहक खून बहाना,
उसका कोई दोष भी नहीं होगा। तो ये खूने नाहक खेल है, नाहक सभी का खून होगा, नाहक सभी का खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े? मिसाइल अटैक हुआ तो किसको पकड़े? कितने मरते हैं। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। अब प्रकृति इतना प्रकोप लाती, कितने मरते हैं। क्या प्रकृति को पकड़ेंगे तो और उनको कोई फांसी देंगे? प्रकृति के प्रकोप को क्या कर सकते हैं? कोई रोक नहीं सकता, विज्ञान भी नहीं रोक सकता। हाँ, विज्ञान ये बताएगा कि तूफान आना है, पर उसको रोक के तो दिखाए, रोक तो सकता नहीं। या आंधी आनी है या ये होना है, परंतु रोक नहीं सकती प्रकृति भी नहीं, तो साइंस रोक नहीं सकता, खाली बता सकता है। तो बाबा कहते हैं ये तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक का अर्थ भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। हाँ हाँ भी करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता, हम मानते हैं। बस लिख दिया, बाहर गया, भूल गया। खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है अच्छा है कहा, सबको लेना चाहिए, लेंगे लेंगे भी कहते, बाबा कहते बाहर गया खलास। उसको कहा जाता है कुंभकर्ण, ज्ञान डाला कान में, दूसरे कान से बह गया। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिखकर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। बाबा कहते हैं ऐसे उनको कहो। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मौफिक सो मत जाना, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। हाँ, सीधा नहीं कहना है, पर रमणीकता से कहना है, चित्र दिखा करके। कुंभकर्ण हमें नहीं बनना है, कान से ये सब सुना फिर भूल जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वो भी सौदा कराओ, ये भी सच्चा सौदा है। वो बिजनेस करते, कुछ खरीदारी करते हैं लोग, तो बाबा कहते ये भी सौदा कराओ, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। कईयों को लज्जा आती है, कैसे मैं ये ज्ञान दूं, दुकान है उनकी, बिजनेस है, लेकिन ज्ञान देना समझ लज्जा आती है। क्यों? क्योंकि वो कोई कह दे अच्छा तुम बिके हो, तुम ये ज्ञान दे रहे हो, तुम ब्रह्मा कुमार हो। तो बाबा कहते अगर कोई कहे तो उनको क्या जवाब दो? उनको बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना, केवल हम थोड़ी है, तुम भी ब्रह्मा की संतान हो, सब ब्रह्मा की संतान है, तो तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी न बनो तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते हो। बाबा कहते भले कहो, ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान अगर छोटा है तो दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम, चाहे घर में चाहे दुकान में चित्र लगाओ, उनकी सेवा करो। पहले पहले उनका कल्याण करना है, परिवार वालों का। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी पाना है, हाँ देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, तो आकर बनो, ऐसे लिख दो। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप से ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा, विकर्मा जीत बनना है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसे बहुत उदाहरण है। नुकसान, लेकिन उसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। हाँ, ये प्रतिज्ञा करो, न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज क्लास की टोली गरम गरम भुट्टा है जो बाबा की झोपड़ी के पास मिल रहा है। तो भट्ठी वाले ज़रूर गरम गरम भुट्टा तो खा के ही जाना। सभी बाबा के घर से गरम गरम भुट्टा खा के जाना। और आज सब भट्ठी वाले जा रहे हैं। हाँ, आओजो हाँ, आओजो करते ना। हाँ, फिर से आना, यही है वास्तव में। अच्छा, एक सूचना है, नीचे शांतिवन से ये सूचना आई है कि जिन भी भाई बहनों ने ये कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन लगाई है, कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई है, लेकिन दूसरी वैक्सीन नहीं लगाई है, तो कल सुबह 9 से 12 बजे तक डायमंड हॉल में वो खास आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो आप नीचे जा सकते हैं वैक्सीन लगाने, लेकिन अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वो ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि उसके बिना फिर वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो कल सवेरे डायमंड हॉल में 9 बजे से वैक्सीन लगेगी। दूसरा डोज, पहला डोज तो ले ही लिया होगा, फिर 80 दिन के बाद दूसरा डोज कहा। तो कल जा सकते हैं नीचे, जिन्होंने लगा लिया पहला डोज तो नीचे जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।